ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरवत ख़ान। आज हमारे बीच में एक नीरज कुमार, नीरज राज। आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो आपको लास्ट चैप्टर इंटरनेट का पढ़ा रहे हैं। इंटरनेट में जो पढ़ाया जा रहा है वो आईडी कैसे बनाते हैं, पहला क्वेश्चन आई पूछेंगे कहाँ कहाँ हम गए थे। दूसरा, आईडी को बनने के बाद आईडी खोलते कैसे हैं, या मेल चेक कैसे करते हैं, या मेल रिसीव कैसे करते हैं। ये चीज़ एक ही है। सर, मेल भेजते कैसे हैं? मेल के बाद मेल में लफ्ज़ आ रहा है, मेल माने संदेश भेजते कैसे हैं, या सेंड कैसे करते हैं। हिंदी में भेजना, इंग्लिश में सेंड करना। एक साथ 10 लोगों को या 100 लोगों को कैसे हम मेल भेज सकते हैं। किसी फाइल को अटैचमेंट कैसे करते हैं। अटैचमेंट क्या बात ये कर रहा है कि मान लीजिए मेल में संदेश सब कुछ होता है, कभी गाना भेजना पड़ता है, कभी अपनी शादी की लिए पिक्चर, मूवी, या अपनी जो इमेज होती है उसको भेजना पड़ता है, वो कैसे भेजते हैं। रेज्यूम, जॉब पानी है तो रेज्यूम कैसे भेजते हैं। उसके बाद लिखा है ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव करना। इसके बाद होता है कि अगर मुझे जानना है कि बीएड में कौन कौन से विषय हैं, एमए में कौन कौन से विषय, और उसमें कौन कौन चैप्टर्स होते हैं, कहाँ से करना चाहें, तो वो सब दे रखा है। फिर किसी फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं, और इसका आल टैब का परिणाम, रिज़ल्ट देखते कैसे हैं। रिज़ल्ट देखने वाली बात भी हमारे सामने आती है। लोग फिरदौस कंप्यूटर पढ़ते हैं और बीए कर रहे होते हैं और अपना CSTM यूनिवर्सिटी से अपना परिणाम देख नहीं पाते हैं। तो हम आज इसको सब सिखाने जा रहे हैं। मेरे पास जितना भी समय है हम कंप्लीट आपको चीज़ ऑपरेट कर रहे हैं। साथ साथ में हम पूछना भी चाहेंगे। हम एक चीज़ पढ़ाने के बाद उसी टाइम सुनेंगे हम, ठीक है ना। जस्ट अभी नीरज हमसे कल बोल रहे थे कि सर आप मुझसे ना सुनिएगा, मेहमान से पहले सुनेंगे हम, ठीक है। क्योंकि अब तो मेज़बान हम सब बने हैं और मेहमान आप। हालांकि मेहमान नहीं है, ये हम आर्टिफिशियल बोल रहे हैं मेहमान। आप तो मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं। पढ़ते हैं। एक हमने ब्राउज़र खोला। ब्राउज़र बहुत सारे होते हैं, क्रोम होते हैं, मोज़िला होता है, VLC, तमाम ब्राउज़र्स होते हैं। मैंने क्रोम ब्राउज़र खोला। मैंने इसके अंदर सब नेट चल रहा है। इसमें टाइप करते हैं वेबसाइट गूगल, GOOGLE google.com। जब खोलते हैं तो इस तरह की इसकी होम पेज या विंडो विज़ार्ड सामने आती है। जहाँ मैंने गूगल टैप किया था इसका नाम था एड्रेस टूलबार। ओके, इसका होम पेज सामने आ गया। इसके बाद अगर हम फर्स्ट यूज़र हैं, यानी कभी मैंने लाइफ के अंदर नेट आईडी पाईडी बनाया नहीं है, तो हम जीमेल पे जाएंगे। अगर फर्स्ट यूज़र है, पहुँचे जीमेल पर, कुछ इस तरह की विंडो विज़ार्ड सामने आ गई। इस समय जो देखा जाए कि नीरज की वेबसाइट कल की बनी हुई या ईमेल आईडी खुल गई है, मैंने इसको लॉग आउट कर लिया, साइन आउट कर लिया, बाहर निकल आए। हम फिर से नहीं पढ़ाते हैं तो जीमेल पे गए थे, उसमें ऐड अकाउंट्स पे गए हम, क्रिएट ए न्यू अकाउंट्स, कल हम यहीं पे गए थे। यहाँ पहुँचेंगे, एक इस तरह का होम पेज सामने आता है, यानी पेज सामने आता है। इसमें इस बार हम जो है आईडी बना रहे हैं। किसको आईडी बनवानी है हमसे? सुहेल की, SUHAIL, सुहेल पठान, SUHAIL सुहेल पठान। अभी कोई गिनतियाँ टाइप कर दे, 4747। इनका पासवर्ड डाला मैंने, S बड़ा सुहेल 1122, फिर 1122, SUHAIL 1122 भूलना नहीं है। हमें टेम्परेरी दे रहे हैं ऐसे ही, जो दिमाग में ऐसे ही आ रहा है रफली। मान लीजिए ये 5 तारीख को दुनिया में आए हैं, हम डेमो सिखा रहे हैं ऐसे। आप अगर सही चाहे वो भर सकते हैं। मंथ मतलब ये फरवरी के महीने में आया है, बड़ा लोकप्रिय महीना है। इस महीने जो है तमाम त्यौहार भी होते हैं। 1950 में, पता बहुत हो जाएगा। चलिए 1950 ही सही है, ठीक है। और ये
मेल है, मेल है। इनकी फ़ोन नंबर टाइप कर दिया जाए। कल फ़ोन नंबर किसने दिया था? कल आपने। अब क्या आप दीजिए? हाँ 63 92 48 57 72। और कुछ नहीं करा, भारत के रहने वाले हैं माशाल्लाह। नेक्स्ट, नीचे आ गए, आई एग्री। एक SMS पहुंच रहा है, कंटिन्यू। मुझे SMS शो करिए अपना। नहीं आप देखिए, हम आप देख लेंगे उसमें क्या। हाँ आप बताते, मुझे खाली शो करते। SMS अभी आया नहीं, अब आया है 51 74 38 51 51 74 74 38 38 और कंटिन्यू। वेलकम टू और कंटिन्यू जीमेल। इनकी आईडी सुहेल पठान और 47 बन चुकी है। ठीक है, इस तरीके से इनकी आईडी बन गई है। हम यहाँ रुकना चाहेंगे, अज़ान हो रही है, तो ये हमारी आईडी बन चुकी है। इसका जो प्रारूप देख रहे हैं, इसका शक्ल देख रहे हैं इसकी, तो जैसे हमारे मोबाइल के अंदर इनबॉक्स होता है, उसमें मैसेज आते हैं, तो देखा रहा है, अभी लिखा है इनबॉक्स के अंदर 1 मैसेज आया है। ये सुहेल के नाम की आईडी बनी है, तो सुहेल को ये मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने मुझे ज्वाइन किया है, गूगल को ज्वाइन किया है। हाय सुहेल, स्वागत है आपको गूगल के ऊपर, और तमाम सुविधाएं हम दे रहे हैं आपको। ये सब दे रखा हुआ है, इसको पढ़ा जाएगा और ये सब उनकी तारीफ़ें ही लिखी हुई हैं। तो ये हमारी आईडी बन गई। आज हम जो है अपनी इस आईडी के द्वारा अपने दोस्त को हम जो है एक मैसेज करने जा रहे हैं। अभी हम रिसीव नहीं करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। मैंने अपनी आईडी से किसी दूसरे को मैसेज करा, तो कंपोज पे गए। ठीक है, यहाँ पर जिसको मैसेज करना होता है उसकी आईडी, मैं ये जो मैसेज करने जा रहा हूँ, किसको करें बताइए? अपने आप को कर ले या आप को करें बताइए? तूबा के अकाउंट में हम करें, अपनी बताइए। हाँ आईडी NEERAJ नीरज KUMAR कुमार 31353 @gmail.com। ये नीरज की आईडी है। विषय रहा इस बार कोई पुरानी बातें, हम कॉन्फिडेंस से आ जाए। थोड़े सा आज हम अस्वस्थ थे, लेकिन हम स्वस्थ होने जा रहे हैं, लेकिन ताकि हम एक्टिव बनकर बात करें। तो लिखा मैंने इस बार हैप्पी होली, HAPPY होली। आदरणीय सर, होली का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है, 17-18 मार्च को पड़ रहा है। हमने पूरे सेंटर के साथ में तूबा, अलीज़ा, चांदनी, सुहेल, पूरी बात के साथ में हम आपके पास में कहा नीरज के यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और नई साथी हमारी और बढ़ रही हैं, उनका नाम है साहिबा, नाम छूट गया था। ठीक है साहिबा, और अभिषेक ही बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, सबके नाम टाइप कर दिया, उठा के सेंड कर दिया। मेरी सारी दिल की बातें नीरज के फोन में पहुंच चुकी। नीरज संदेश दिखाइएगा हमको। आ गया। हम देखना चाहेंगे, प्लीज जूम करिए। वो सारे जो निमंत्रण था, वो सब निमंत्रण हम लोगों का इस वाले फ़ोन पे आ चुका है, यहाँ के द्वारा यहाँ। ठीक है ना। अब इन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया, अगर चाहे तो फॉरवर्ड दबा सकते हैं, इट इज़ ए फॉरवर्ड। ठीक है, ये तो हमने दिया कि मैं आ सकता हूँ। पहले कहा क्या मैं गुजिया खाने आ सकता हूँ, ये मैंने ये पूछा था। अब आपने कहा जी सर, किसको भेज रहे हैं वापस? किनको? सुहेल को, SUHAIL पठान। बीच में स्पेस जबरदस्ती हो रहा है, हम नहीं चाह रहे तभी हो रहा। ठीक है, आगे क्या है? 47 47 और साथ में @
ये सब आप टाइप कर लो, क्योंकि मैं आपको चला नहीं पा रहा हूँ, हिंदी में आपका है। @gmail.com, ठीक है ना। स्वागत है सर आपका अपनी पूरी टीम के साथ में। .com बस, ओके भेजा। जब तक कि हमारा बच्चा भेज रहा है, हम अपने सेट पे कर रहे हैं। पहुंच गया, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, इसको हम ये हमने रिफ्रेश कर दिया, अभी नहीं आया है, फिर रिफ्रेश किया, अभी नहीं आया है, आ गया है। नीरज मी मैंने मैं आ गया हूँ। हैप्पी होली। इन्होंने जो को आने की बात की थी तो स्वीकार कर ले सर, आप आइए। आपने लिखा कुछ था कि नहीं लिखा है सर? ठीक, कोई बात है, ठीक है। आप चाहते तो आप भेजते सर, स्वागत है, ठीक है। ये तो खाली सुन लिया कि हाँ देख लिया, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया, तो मैसेज जहाँ से भेजते हैं कंपोज से, और जब पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं तो इनबॉक्स पे जाते हैं, और भेजते हैं तो कंपोज पे जाते हैं। अब कभी ऐसा भी होता है कि सर अपनी हम फ़ोटो भेजना चाहते हैं, तो आपने नीरज का ही नाम एंड ये नीरज की आईडी है वो टाइप कर दिया, और साथ साथ में विषय है शादी। इन्होंने अपनी फ़ोटो भी भेजना चाहते हैं, तो कंपोज या चूज़ फाइल पे गए हैं। ये फ़ोटो है नीरज की शादी के लिए, ठीक है। ऐड अब ये बेबी नाम का फ़ोटो आ चुका है, इसको हमने उठा करके, सर ये प्लीज़ लड़का का पसंद हो, आप अगर लड़का पसंद हो तो आप बताइएगा, बात करते हुए ला दीजिए, ठीक है। उठा के कुछ सेंड कर दिया। अभी इतने से बच्चे की फ़ोटो पहुंच चुकी है। सर अचीव किया था? हाँ, नहीं अचीव नहीं किया था, कंपोज पे गए थे हम। कंपोज नहीं, इनबॉक्स पे देखते हैं। जब आ रहे बोलिएगा सर। मैंने नीरज टाइप किया था, फ़ोटो आई थी, मैंने शादी की बात लिखी थी, बात तो आ गई। हाँ, आप ना डालिए। देखिए ऐसा होता है विषय पढ़ने से कि क्या अंदर होगा, वो मज़ा आएगा कि अच्छा सर ने क्यों लिखा है। देखो जो हमने मेल भेज दिया है, तो इनकी फ़ोटो हमारे पास पे आ चुकी है मोबाइल के अंदर। अब इसको डाउनलोड करना है, ये देखिए ये नीचे डाउनलोड दे रखा हुआ है, ये दबा दिया मैंने। अब ऊपर प्रोसेस चालू हो गई है डाउनलोड करने की, और वैसे क्लिक कर दोगे तो खूबसूरत सी फ़ोटो बच्चे की, मतलब शादी की जो फ़ोटो थी। इनकी शादी ब्याह करेंगे तो पानी का जहाज़ मांगेंगे लोग, तो करेगा दो, ठीक है। ओके, पकड़ना कोई पर पानी जहाज़ चलाना कहाँ है, तो केबल के ऊपर। एक बार में एक ही फोटो जा सकती है कि और भी जा सकती है? हाँ, अगर आप चाहें, ये अच्छा क्वेश्चन है कि सर क्या एक ही फ़ोटो पहुँचेगी वन टाइम में, तो अटैच फाइल, चूज़ फाइल, मैंने एक फ़ोटो चूज़ करी, ओपन करना है, फिर अगेन अटैच फाइल अगेन, और यहाँ से जितनी फाइलें 10 बार और मोर अटैच, जैसे मैंने वन टाइम एक अटैच हो चुकी है, सेकंड अटैच 2 हो गई हैं, थर्ड अटैच 3 हो गई हैं, तो जितनी अटैचमेंट चाहें उठा करके सबको डन कर दिया। ये डन लिखा हुआ है, तो ये सारी अटैच हो चुकी हैं, और नीरज को भेजना है। वही पुरानी बात, शादी, ठीक है, शादी न्यू, नाम चेंज किया हल्का सा, सेंड, तो तीनों फ़ोटो आपको पहुंच चुकी हैं। तो ये तरीका था ईमेल भेजना, और जब पढ़ना होगा तो ईमेल रिसीव करना, ठीक है। और हमने पढ़ाया जस्ट अभी कि एक साथ कई चीज़ें भेजना और अटैचमेंट भी सिखा दिया है। इसी प्रकार से आप वेरी गुड, सारे शो कर रहे हैं, ऐसे खड़े खड़े दिखाइए, सारे शो कर रहे हैं, ठीक है ना, जो चूज़ किया था। इसी तरीके से वंस अगेन कंपोज से फिर से गए। अब मान लिया नीरज ने अपने आप को तो भेजना ही था, साथ साथ वो सरवत खान को भेज जाते हैं। हमारी आईडी है सरवत खान 7089 @
gmail.com। ऐसे कॉमा लगा दें किसी और की, फिर किसी और की, किसी और की, तो 50, 60, 500, 600 जितने लोग चाहेंगे हम भेज सकते हैं, CC में और BCC में। विषय वही तरीका, होली, ठीक है ना, होली, वही तरीका, चूज फाइल, अगेन अटैच, जितने भी चाहे, डन, चाहे डन यहाँ से करें, डन यहाँ से करें, तरीका वही डन, तरीका वही सेंड। अगर सेंड यहाँ से नहीं आ रहा है तो स्क्रॉल नीचे कर लेंगे, तो सेंड नीचे दे रखा हुआ ये। तो अभी मुझे भी पहुँच गया है, मैं भी एक सबूत दिखा रहा हूँ कि मेरे पास आया कि नहीं आया, ठीक है ना। सर इन कई लोगों को भेजना चाहिए। हाँ, तो वही था, मैंने वही उसी को समझाया जी, कॉमा लगा के। अब देखिए इनके पास तो मेल आई है, आप भी दिखाइएगा, और मेरे पास भी आपकी मेल आई है। ये मेरे पास क्लिक किया, सुहेल पठान, ये खूबसूरत सी फ़ोटो प्रोसेस पे है, होली दिख रहा है मुझे लिखा हुआ, और ये मुझे सारी फ़ोटो इमेज प्रोसेस पे है, प्रोसेस पे अभी भी है। ये खूबसूरत मुँह आ गया, सैमसंग आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से उसने हमको भी भेजा, आपको भी भेजा, सबके पास पे। तो अगर हम लोग जब मेल करते हैं तो ऐसा कई लोगों को मेल भी कर सकते हैं। फाइल डाउनलोडिंग भी हो गया। डाउनलोड करना ये होता है कि अगर यही मेल इनको वापस भेजना है, जैसे हमने ये मेल जमाई थी, इसको आपने कर दिया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कर रहे हैं किसको? सुहेल पठान को, SUHAILPATHAN पठान 47 @gmail.com। दूर ना बैठा करें, पास बैठा करें, ये आ गया है, इनकी रजिस्टर्ड आईडी है। और जो भेज रहे हैं विषय डाल दें, मैं बैठी हुई तुबा और खबड़, ठीक है, उड़ा के इनको सेंडिंग ING लिखा हुआ है, पहुंच रहा है, सेंड हो चुका है। अब इसको रिफ्रेश कर दें, इसको वो तुबा नाम का विषय हम लिख के आ जाएगा। अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी भी नहीं आया है। ओह वेरी गुड, आ गया तुबा, एंड क्लिक किया। ये जो है नीरज का रिप्लाई, वही सब फोटो मुझे मिल गए हैं, ठीक है। डाउनलोड करना है तो लिखा भी है डाउनलोड करना, क्लिक करा, नहीं तो खाली चुपे देख ही लिया, इनको लगेगा तो, ठीक है, ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं करना है, और वैसे अगर डाउनलोड करना चाहें तो इसको बैक कर लें, कार्ड देंगे तो पूरा ही कट जाएगा। मैंने कहा मैंने लंबे समय से उसको प्रिंट नहीं किया, हर एक सॉफ्टवेयर का दूसरा तरीका होता है। चलो जीमेल ऊपर तुबा, चलो ठीक है। उसके बाद अब डाउनलोड भी कर लेने लगे हाथों। ये हमारे चाहे डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लें, चाहे लोकल डिस्क डी पे डाउनलोड कर लें, इस नाम से। चलिए ई में डाउनलोड कर रहे हैं, जहाँ भी चाहेंगे, तो ई ड्राइव में baby1 नाम से सेव हो रहा है। तो दोस्तों मिनिमाइज़ कर देंगे और माई कंप्यूटर खोलेंगे, ई ड्राइव खोलेंगे, तो baby1 के नाम का ये नेट से फ़ोटो आया। कल हमारे पास एक बच्ची पढ़ने के लिए आई थी, उसका नाम है यास्मीन। वो कहते सर हमको यही काम करना है, कैसे ईमेल करते हैं, कैसे ईमेल रिसीव करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे अपने सर को दिखाना होता है ऑफिस में। तो ये सब काम जो है ये आपको प्रोफेशनल काम भी है कि नेट आपको आता कि नहीं आता। नेट ही अच्छा आप काम कर रहे हैं, और डाउनलोड देख लेंगे, प्रिंट आउट भी कर लेंगे। तो ये तरीका था। इसके अलावा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जैसे ये मैंने नेट खोला, अगेन मैंने गूगल ही खोला, मैंने फिर से नया होम पेज लिया और टैप किया google.com। ये दुनिया की सारी, मतलब इसमें ख़जाना इसमें मिलता है। मुझे मैं जब वो लैपटॉप के बारे में पढ़ा रहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कुछ भी आप सोच पाए वो इसमें टाइप करें, उसको आपको इसका परिणाम इसका देता है।
अब एक से सोचने वाले हैं, वो कहते जरा कुछ देख सुनना है कि आसपास शादी कहाँ है जहाँ ठीक है, जहाँ बिना बुलाए कैसे पहुँचा जाता है, ठीक है। तो एक से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भंडारा कहाँ है, या भंडारे में नॉनवेज है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आप पूछ सकते हैं, हालांकि ये बताएगा नहीं इतना, ये सिर्फ लीगल चीज़ बताएगा ही। जैसे मैंने कहा था उसे मैंने कि मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं था काला गुलाब, तो काला एंड गुलाब, साथ में इमेज भी, तो काले गुलाब की इमेज हमारे सामने हासिल है यदि दुनिया में है तो। हालांकि अगर काला गुलाब नहीं दुनिया में होता तभी एक काला पेंटिंग करके दे देते हैं हमको, मतलब ये इतने बड़े वाले हैं कि वो पेंटिंग करके हमको दे देते हैं, मतलब काला गुलाब की पूर्ति करते हैं। जैसे हमने बहुत पहले और भी रिसर्च इस पर की थी यार, मैंने देखना है स्वर्ग, स्वर्ग कैसा होता है, तो सुवर्ग इमेज, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने उड़ा के स्वर्ग फिल्म खोल दी। हालांकि अब स्वर्ग दिखा तो रहे हैं आपस में, और वहाँ स्वर्ग फिल्म वो गोविंदा की फिल्म खोल दी वापस की, आप स्वर्ग फिल्म देखिए आराम से, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी हम लोगों को देखना होता है नैमिषारण्य का चक्रतीर्थ कैसा बना है, तो नैमिषारण्य चक्रतीर्थ, चक्रातीर्थ इमेज, दर्शन कर रहे हैं चक्रतीर्थ, ये चक्रतीर्थ के दर्शन लोगों को हो गया। इमेज छोटी थी, इमेज लार्जेस्ट इमेज बैक, छोटी इमेज है, कोई बात नहीं। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको जान लिया। इसके अलावा जो और हम लोग चाहते हैं जैसे बीएड में कौन कौन से विषय होते हैं, जो भी चीज़ आपको ना आता बेहतर जानते होंगे आप इसको, आप इस पर सबको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको है। नेक्स्ट होता है कि अगर हम लोग जब पास होते हैं BA MA MSc BSc, तो हम लोग ढूंढते हैं कि हम लोग सेल्फ अपने आप ही वेबसाइट से हाई स्कूल इंटर BA MA पास करना देख लें। इसके लिए यदि हम हाई स्कूल इंटर वाले हैं तो हम टाइप करते हैं UP रिज़ल्ट, UP RESULTS result.nic.in, ये इसकी वेबसाइट इसकी है। जब आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कुछ वेबसाइटों के आपको नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। इंटर ये खुल गया है, UP रिज़ल्ट खुल गया है। मुझे चेक करना है हाई स्कूल में कौन पास हुआ, कोई हाई स्कूल का बच्चा बैठा हुआ है आपस में, कोई बात नहीं। हमने कल्पना के तौर के ऊपर रोल नंबर टाइप किया 111111, कोई दिक्कत क्या है ना। उसके बाद इनका कैप्चा कोड है 69558 एंड सबमिट। मना कर रहा है सर, ये नहीं है। 99999 बहुत हो गया। हाँ 7 नंबर को, इतना रोल नंबर नहीं होता है, ठीक है। मुझे कल्पना नहीं आती कि फेल हो रहे हैं। 1997 नहीं शो करेगा। अगर सही मालूम हो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो है अगर इंटर के हम होते हैं 12वें के हैं आप, कब पास किया था? हाँ ये सिर्फ नहीं, ये सिर्फ इस साल का दिखाएगा, दिखा भी है 31 जुलाई 21 का, ये नहीं 5 साल पुराने पास बैठे देख ले इसको, ठीक है। एक तो ये हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे देख लेंगे। इंटर भी देख लेंगे ऐसे हम लोग, ठीक है। फिलहाल देख नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग रोल नंबर वाला कोई यहाँ बैठा नहीं है तो ऑपरेट नहीं हो पा रहा। खैर आगे बढ़ते हैं। एक वेबसाइट होती है कानपुर यूनिवर्सिटी की, वो कान नहीं, कानपुर यूनिवर्सिटी.org ऑर्गेनाइजेशन। फिर से लिखें कानपुर हो गया, university.org। सर्वर इधर, सारे इस टाइम बुरा समय है, ये सब काम सर्वर इधर। ये पावर चेक कर लें, कोई हर्ज नहीं हम लोगों को है। ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, और ये मैंने खोला, लिखा मैंने गूगल, लिखा मैंने अगेन, और
मैंने इसी में लिखा कानपुर यूनिवर्सिटी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। CSGM यूनिवर्सिटी पढ़ा, शायद खोल दे। ये इसकी रजिस्टर्ड वेबसाइट नहीं है। कानपुर यूनिवर्सिटी .org, इस पे काम चल रहा है। चलिए हमें देखना है, बैक कर लें और बैक कर लें, शायद दिखा दे। हमें देखना है रिजल्ट। और बैक कर लें। एडमिशन है, परिणाम घोषित है, BSc। ये उसकी वेबसाइट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको हम मैक्सिमाइज कर लें और बंद कर लें। फिर से खोलते हैं। पूछते हैं सुहैल, जहाँ पे टाइप हम कर रहे हैं गूगल, इस रेखा पट्टी का नाम क्या है? ठीक, कल नहीं बताए, अभी अभी बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है। आप खड़े हो, कान ना थामिएगा, खड़े खाली हो। ये हमारे हैं सुहैल। आप बताइए नीरज, जाते जाते क्या कान थामेंगे क्या? आप बताइए नीरज, खड़े होइए, खड़े होइए। ये हमारे नीरज। कितनी अफसोस की बात है, मुंह दर्द रहा है। ठीक है, आपको नहीं पता, मालूम होना चाहिए। अब बस बातें हो गई, मालूम हो गया? ठीक है, आप बताओ चांदनी। खड़ी हो तुम, वेरी गुड, पकड़ में आई। ठीक, ये जवाब नहीं इसका है। आप बताओ अलीसा। तुबा, हाँ वेरी गुड। सब अच्छा तैयार बैठे हुए हैं और कोई दिमाग में कोई जोर ही नहीं दिया। एड्रेस टूल बार इसका नाम है, इसका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन बैठाने के लिए सभी को, अरे बैठा नहीं है, बिठाने के लिए क्वेश्चन का जवाब। जो इसका ये सामने पेज दिखाई पड़ रहा है, होम पेज के नाम से, बस वेरी गुड। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठे, अभी बैठे। साहिबा, साहिबा, अगर हमको फर्स्ट टाइम आईडी बनानी हो गूगल के ऊपर तो कैसे, कहाँ जाएंगे हम? क्रोम में जाएंगे। क्रोम में पहुंच गए, फिर क्या होगा? क्रोम में ही बैठा है इस समय, सर्च कर लिया, गूगल खुल भी गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ, ईमेल। कहाँ लिखा हुआ है? उल्टे हाथ तरफ, सीधे हाथ तरफ? ठीक है, सही लिखा है। जीमेल पे जाएंगे, ईमेल नहीं, जीमेल पे जाएंगे। अब हम कहाँ जाएंगे इसके बाद में? खुल जाए पहले राइट, उन्होंने सॉफ्टवेयर मतलब लॉगिन है और वही खुल गए हैं। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। हम लोग वहाँ क्रिएट ईमेल अकाउंट पे जाएंगे, एक फॉर्म भर देंगे, हमारी वो एक ईमेल आईडी बन जाएगी। ठीक है ना, क्रिएट ईमेल अकाउंट आना चाहिए। अब हमारी बन चुकी है आईडी, तो हम लोग आईडी के अंदर बैठे हैं। तुमसे ही साहिबा, आईडी बन चुकी है हमारी, है आईडी बार जान भी गए, होम पेज जान गए, एड्रेस टूल बार जान गए, सब बातें हो रही हैं, बात दोहरा भी रहे अपनी। अगर हमें ईमेल भेजना होता है, सिर्फ साहिबा बताएंगे। तो साहिबा, इनमें से कौन से ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम? कंपोज, सही जवाब है कंपोज मेल, वेरी गुड। चांदनी, मेल माने क्या होता है? संदेश नहीं, संदेश। ठीक है, संदेश। कंपोज के माने नहीं, सेंड माने भेजना। चलो, दिखना, एडिटिंग करना, रचना करना,
ठीक है ना। दिस लाइन हैव बीन कंपोज फ्रॉम द लेसन, ये लाइनें जो कंपोज की गई हैं इससे, ठीक है। तो कंपोज यहाँ पे टू में जिसको भेज रहे हैं उसकी आईडी और इसका विषय यदि चाहते डालना। अगर ये तो मैंने मुझसे बोला से अगर विषय ना डालें तो विषय फिर शो नहीं करेगा किस लिए आप भेज रहे हो, ठीक है ना। विषय ही उसकी क्लिक करने को वो दर्शाता है। जैसे रोज़ हम जब ये वीडियोस भेजते हैं उस पर टॉपिक लिखा होता है कि हमने इस विषय के लिए बनाया, इल्म है या एग्जामिनेशन है, तो एक विषय पढ़ागा, उसे क्लिक नहीं करेंगे तो जान नहीं पाएंगे अंदर क्या होता है। फिर यहाँ दिल की बातें, यहाँ अटैचमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। आपसे तुबा, यदि हमको ईमेल भेजना ना नहीं जानते ही हैं, चेक करना है मेल को, तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे इसके अंदर? इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो ये इनबॉक्स है इसका, ये मुझे सभी जो है इनबॉक्स में जो आई हुई मेल हमारी है वो शो करेंगी। अब ये भी चेक करना है कि कितनी हम सेंड कर चुके हैं मेल, किसको किसको हम मेल कर चुके हैं। तो हमें कटियार तो बताओ कहाँ क्लिक करेंगे? अगर सेंड चेक करना है कितनी भेज चुके हैं हम, ये तो आई हुई हो गई हुई कितनी हो चेक करना है। इसमें सेंड ऑप्शन दे रखा होता है, सेंड मेल। इतनी हमने जो है शादी ब्याह की बातें भेज चुके, ठीक है ना, ओके हो गया। इसके बाद भी अगर हमें ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव करनी पड़ती है कि जानना होता है कि बीएड में या एलएलबी में कौन कौन से विषय होते हैं, तो कौन सी वेबसाइट खोलते हैं या क्या खोलते हैं? हम लोग खोलते हैं गूगल खोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये खोलते हैं और अपनी दुनिया की हर बात, क्योंकि सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल ही है, सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ठीक है। वैसे अगर टेस्ट करना चाहे तो बहुत है, याहू है, रेडिफ है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत ही विश्वसनीय, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है ना। लास्ट है कि मुझे बताएं नीरज, हाई स्कूल का परिणाम देखना है तो इसकी वेबसाइट आमतौर पे कौन सी होती है? हाल रिजल्ट हाँ, फिर से बोलिए बात दोबारा, यूपी रिजल्ट नहीं ऐसा नहीं बेटा बोलते हैं आप कटियार। यूपी रिजल्ट .nic, ये लिखा मैंने यूपी रिजल्ट ही लिखा हुआ है .nic। आप गलत टाइप करेंगे तो फिर नहीं खुलेगा, फिर ये भी अफसोस की बात है। जैसे अभी खुल गए, सो होम पेज, रजिस्टर्ड होम पेज खुला है, ऐसे ही क्लिक किया हमने, टाइप किया, वैसे भी शायद खुल जाए। हम फिर टाइप कर रहे हैं कानपुर, अगर ये खुल जाती तो आपको हम बहुत कुछ और दिखाते। NIC ना करें, .org ही करें, अपने नेशनल लेवल से होता है। .org था या बस सर RG काश खुल जाए। मना कर रहा है। इसके अलावा जो लोग थोड़ा और हम बोल दें, अभी बस टाइम 2 मिनट का भी और है, कि लोग कहते हैं सर हमको नौकरी तलाशनी है और हम BA पास और इंटर पास हैं, तो उसकी कौन सी होती है? उसकी होती है सरकारी RESULTS रिजल्ट .nic या .com कर लो, ये मालूम हो जाएगा, अभी मालूम हो जाएगा सही है। गूगल, हमको यहाँ से पूछ लेते हैं इनसे। ऑल कौन से सही है इसकी होती है? सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट ऑनलाइन, ये सामने खुल के आ गया। इस पर हमको जॉब तलाशनी होती है कि कौन सी जॉब हमको देखना होता है।
पास निकलिए आओ, ये क्लिक किया। अब देखिए नौकरी के लिए हम देखते हैं कोई बी ग्रेड का वेरियस पोस्ट ऑनलाइन हो रहा है, कोई ज्वाइंट इंडियन आर्मी की जॉब है, कोई नीट लिटरेसी का भी दे रखा हुआ है, सबके डेटे भी लिखा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट की जॉब दे रखी हुई है, UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दे रखी, बिहार में जॉब दे रखी है। मान लीजिए मैंने किसी एक पे क्लिक किया, मैंने हाई कोर्ट की ऊपर जॉब के लिए अप्लाई किया, ये जज लेवल की जॉब है इंडियन, और ये और देख ले चलिए UPPCS जॉब करके अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद ये वेबसाइट खुल गई, उनकी जॉब को अप्लाई किया। तो इससे पढ़ क्या रहे हैं, क्या इसमें कौन कौन लोग जॉब के लिए भर सकता है, इसकी डेट क्या है। इसकी डेट है एडवर्टाइजमेंट की है 3/11/20 से स्टार्ट हुई, डिटेल्स की हो गई है। इसके लिए सामान्य जात के लिए और OBC के लिए 225 रुपये खर्च होंगे, SC के लिए 105 रुपये और हैंडीकैप के लिए 25 रुपये खर्च होंगे। लास्ट फीस पे करने की डेट है, एक्सपायर हो चुकी है, आई थिंक 28/11/20 को, हाँ एक्सपायर हो चुकी है। उसके बारे में ये दे रखा हुआ है एज 21 से 40 ईयर्स एज होनी चाहिए। उसके बाद कौन कौन अप्लाई, उसके बाद ये है अप्लाई ऑनलाइन, चेक हेयर। वेबसाइट नहीं काम कर रही है, नहीं तो यहाँ से फॉर्म को भर दिया जाता है, जो पूछते हैं ये सब इसको बहुत अच्छा है। फॉर्म को डाउनलोड करना, एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड करना और सब ऑनलाइन अप्लाई करना, सब कुछ दे रखा होता है, सर्वर बना कर रहा है। इसके अलावा जब भविष्य में और पर नेट पढ़ाएंगे तो लोग राशन कार्ड हैं और सब है, दे रखा होता है। हम इनको भी भविष्य में सिखा देंगे इसको। थैंक यू।